नमस्कार, मैं विकास कपूर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। आजकल घुटने के प्रत्यारोपण को लेकर के, कूल्हे के प्रत्यारोपण को लेकर के बड़ी बातें होती हैं। करीब हमारे ही सेंटर में साल के 800 से और इस डिपार्टमेंट में करीब 8 से 10 हज़ार घुटने के ऑपरेशंस हो चुके हैं। तो ऐसी समस्याएं जो हैं आने वाले समय में और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हमारे देश में वृद्धावस्था बढ़ रही है। तो प्रश्न ये उठा, किसी ने पूछा कि क्या आने वाले समय में सब लोग मेटल का घुटना, कृत्रिम धातु का घुटना लेके घूमेंगे? तो इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। जिस प्रकार से आप देखते हैं एंजियोप्लास्टी में लोहे का छल्ला जो है डाल दिया जाता है, और वो छल्ला जो है हमारे जिसे कि हिंदी भाषा में हम छल्ला कह सकते हैं, लेकिन उसको स्टेंट बोला जाता है। वो स्टेंट खून के बहाव को आराम से नलियों में जाने देता है और हार्ट अटैक से हमें बचाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो कृत्रिम घुटना है या कृत्रिम कूल्हा है, ये 20 से 25 साल की अवस्था मनुष्य की बिना दर्द के, बिना कष्ट के निकाल देता है। तो 60 से 65 की उम्र में जो लोग होते थे, एक ज़माने में चलने को परेशान, चल नहीं पाते थे, दुर्भर हो जाता था जीवन, बहुत ही कष्टदायक जीवन होता था। छड़ी, वॉकर, व्हीलचेयर, इन चीज़ों पे आश्रित रह के शेष जीवन बिताने को जो है अपने आप को इस प्रकार से हथियार डाल देते थे आज से 25-30 साल पहले। आज वैसे लोग बड़े कम मिलते हैं। तो इसमें कोई दुर्भाग्य या गलत बात नहीं है कि कृत्रिम घुटना लगाने से हमारे जीवन में कोई कमी आ जाती है। हम ये मान के चलें कि हम बचपन में जैसे थे वैसे नहीं होंगे, लेकिन कृत्रिम जॉइंट रिप्लेसमेंट से, नी रिप्लेसमेंट से, जिसकी सक्सेस रेट आज 95 to 100% के बीच में वेरी करती है, दुनिया में कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं बना जो कि 6 महीने बाद 95 से 98% सफल माना जाता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक ऐसा ऑपरेशन है। प्रथम 3 माह लगते हैं आपको ठीक होने में पूरी तरह से। उसके बाद के 20 साल, 15 से 20 साल जो हैं, यदि आप नियमित व्यायाम और अच्छा पोषण रखें, मांसपेशियों को मजबूत रखें, तो जीवन में शायद दोबारा आपको घुटने की परेशानी या कूल्हे की परेशानी नहीं होगी। तो कहना गलत नहीं होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे जीवन में आयु, एक सामान्य वृद्ध अवस्था की आयु 80 से 85 वर्ष हो जाएगी। अभी 68 से 70 के बीच में है। तो ऐसे समय में, वो समय जबकि परिवार संकुचित होते जा रहे हैं, लोगों को अकेले रहना पड़ता है ओल्ड एज में, बच्चे देश विदेश में रहते हैं करियर के कारण, ऐसी परिस्थिति में जब चलने फिरने की आवश्यकता होती है, तो आप किसी पे आश्रित नहीं हो सकते हैं। आत्मसम्मान के लिए, व्यथा रहित जीवन के लिए हमें चलना फिरना पड़ेगा। और जब घुटने में या कूल्हे में मनुष्य को बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस हो जाती है, या जिसे बात या जोड़ों का घिसना कहते हैं, ऐसा होता है, तो यदि माना जाए कि दर्द की मात्रा 100 है, बहुत ज़्यादा है, और अगर घुटने के ऑपरेशन से या कूल्हे के ऑपरेशन से वो घट के 10 हो जाती है, तो 90% यदि आराम आ जाए किसी सर्जरी से, और उससे आदमी का 20 साल, 65 से लेके 85 साल, 75 से लेके 95 साल, या आप मान लीजिए 65 से लेके 90 साल तक का जीवन आराम से बीत जाए बिना किसी कष्ट के, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इससे मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ आदमी का जीवन सुधरता है, इससे आदमी के जीवन की आयु बढ़ जाती है, क्योंकि आपको कई तरह की दवाओं को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं। आप स्वनिर्भर रहते हैं, आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। इससे आपका मानसिक और शारीरिक कष्ट कम होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो समय बहुत जल्दी आएगा जबकि 100 में से 50% लोग 75 साल के बाद कृत्रिम जोड़ के ऊपर चलेंगे। और अगर ऐसा होगा तो ये देश की और देश के चिकित्सकों की उपलब्धि होगी। और न सिर्फ ये, बल्कि इस बात को याद रखें, सर्जरी सिर्फ जान बचाने के लिए नहीं की जाती है, सर्जरी जीवन को आत्मसम्मान देने के लिए और बढ़ाने के लिए भी की जाती है।
मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये लाइफ स्टाइल सर्जरी है। आजकल लाइफ स्टाइल सर्जरी इसको बोला जाता है। ये लाइफ स्टाइल नहीं, लाइफ एनहेंसिंग सर्जरी है। ये जो सर्जरी है जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये आदमी के जीवन को एक नया आयाम, नया मायने दे देती है। लोग जी पाते हैं, लोग चल पाते हैं, लोग सत्संग में जा पाते हैं, लोग पहाड़ों पे जा पाते हैं, लोग गाड़ी चला पाते हैं, लोग सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं, लोग अपने बच्चों के संग बाहर जा पाते हैं, मिल पाते हैं। तो एक जीवन में संचार होता है पॉजिटिविटी का। और अगर हमें अपने जीवन के 20 साल मिलते हैं 1 महीने के कष्ट को दे करके, तो वो 1 महीने का कष्ट जो आपके इलाज में आपको मिलता है, वो एक बहुत छोटी कीमत है आने वाले 20 सालों तक स्वस्थ रहने के लिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जिस जगह जा रही है, शायद हमें हर घर में एक ऐसा वृद्ध मिले जिसका कि जोड़ बदल चुका हो और मुस्कुराता हुआ आ करके हमारा दरवाज़ा खोल के हमें अंदर आने की अनुमति दे। तो ऐसा मैं कामना करता हूँ कि भले ही किसी को हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो इस चीज़ से दूर भाग करके आप अपने आप को बचा नहीं रहे हैं। आप अपना और अपने परिवार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये कि हमें स्वनिर्भर रहना है, आत्मसम्मान के साथ जीना है। अगर आवश्यकता पड़े तो ऑपरेशन कराना है। बिना ऑपरेशन के अगर हमारा काम चलता है और अगर हम रोज़ 1 किलोमीटर चल लेते हैं, दवाओं से दूर रहते हैं, तो बिना ऑपरेशन के भी हम स्वस्थ हैं। और अगर हमें दवाओं पर निर्भर रह करके अपने जीवन शैली को कम करके, काट करके, मन मार के जीना पड़ रहा है, तो ऑपरेशन हमारे लिए अवश्य आवश्यक है, हमारे परिवार के लिए आवश्यक है, और हम अपने आत्मसम्मान के लिए इससे दूर न जाएं। आगे फिर कभी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार।